नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने योग को नागरिकों की दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प किया है, इसलिए प्रदेश भर में योगशालाएं स्थापित करने और 1000 आयुष सहायकों की नियुक्ति करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 882 आयुष योग सहायकों ने विभिन्न योगशालाओं में कार्यभार ग्रहण कर लिया है और बाकी आयुष योग सहायकों की भर्ती का कार्य हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से प्रगति पर है। इसके दूसरे चरण में 1000 और व्यायामशालाओं पर कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में आयोजित योग एवं आयुष सहायक प्रशिक्षण शिविर में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हर जिले में कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए, जो हर महीने की 21 तारीख को गांव के योग सहायकों से रिपोर्ट लेकर मुख्यालय को भेजेंगे। इसके अलावा दूसरे चरण में सभी जिलों में विशेष योग कोच लगाए जाएंगे, जो योग सहायकों को समय समय पर प्रशिक्षण देने का भी काम करेंगे। उन्होंने कहा कि व्यायामशालाओं में बायोमेट्रिक मशीन उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसमें योग साधकों की भी हाजिरी लगाई जाएगी। सीएम ने कहा कि हर साल योग सहायकों की ग्रेडिंग का कार्य किया जाएगा, जिसमें हर जिले में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले योग सहायकों को पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने राज्य के 6500 गांवों में व्यायामशालाएं खोलने और इसकी जिम्मेदारी योग सहायकों को सौंपने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि योग सहायकों का नजदीक ट्रांसफर करने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जिन गाँवों में व्यायामशालाएं हैं, उनमें गाँव में आबादी अनुसार वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे, जिनमें योग को बढ़ावा देने और लोगों को आहार, व्यवहार आदि दिनचर्या के बारे में अवगत करवाया जाएगा। इसके लिए व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा मुक्त हरियाणा के लिए साइक्लोथॉन कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें 1,60,000 युवाओं ने साइकिल चलाकर लोगों को नशे के विरुद्ध जागरूक किया। इसमें लोगों में जागृति आई। उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों का आह्वान किया कि वे योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर एक स्वस्थ और स्वच्छ और समृद्ध भारत का निर्माण करने में अपना भरपूर योगदान दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को पूरे संसार में पहचान मिली है। उनके प्रयासों से विश्व भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग को घर घर पहुंचाने की जिम्मेदारी योग सहायकों की है, लेकिन यह घर घर तभी पहुंचेगा जब हम लोगों को इसका लाभ समझाने में सफल होंगे। उन्होंने कहा कि योग एवं आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसके अलावा पंचकुला में राष्ट्रीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की स्थापना भी की जा रही है। झज्जर जिले के गांव देवरखाना में पोस्ट ग्रेजुएट योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा और अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रदेशवासियों को योग के साथ साथ प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों के महत्व से भी अवगत करवाने का काम किया है। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। 2 अक्टूबर का दिन 2 महान नेताओं का, 2 महान विभूतियों का आज ये जन्मदिन हम देश और दुनिया में मनाते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं उस काल की रही हैं। उस पर बहुत बड़ी बात मैं नहीं कहता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में एक ही बात जो हमारे इस कार्य से जुड़ती है, वो हमेशा चिकित्सा पद्धति में जो हमारी रूट से जुड़ी हुई जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है, उसके ऊपर उनका पूरा विश्वास था। उन्होंने अपने समय में एक प्राकृतिक चिकित्सालय मुंबई में शुरू किया था, जो आज भी चल रहा है, ऐसी मेरी जानकारी है। उसका जो स्थान है महाराष्ट्र के उर्ली कांचन में ये प्राकृतिक चिकित्सालय चलता है। और इसी प्रकार से अगर लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में भारतीय मिट्टी के साथ कैसे जुड़े हुए थे, काल के ग्रास ने जल्दी लाल बहादुर शास्त्री जी को हमसे छीन लिया। अगर थोड़ा लंबा समय चल जाते तो इतने वर्षों तक भारतीयता की जो इंतजार करनी पड़ी, शायद न करनी पड़ती। जल्दी भारतीयता के रंग में हम जल्दी ओतप्रोत हो सकते थे, लेकिन काल के ग्रास ने उनके प्रधानमंत्री काल में मात्र शायद 16-17 महीने बाद ही हमको हमारे से छीन लिया था। खैर, आज का ये अवसर ऐसे दोनों विभूतियों को याद करते हुए उनको मैं हरियाणा की जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज
पंचकुला में हम योग को लेकर के जिस प्रकार का ये कार्यक्रम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद पहली बार इस प्रकार का इतने लंबे समय का ये योग के ऊपर कार्यक्रम हो रहा होगा। ये विषय मेरे दिल के बहुत करीब है। अंग्रेजी में कहते हैं ना, क्लोज टू द हार्ट, क्लोज टू द हार्ट। वैसे इसकी भूमिका में तो अगर मैं प्रधानमंत्री जी का नाम लूं, बाबा रामदेव जी का नाम लूं, तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी ने योग विषय को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलवाई और बाबा रामदेव जी ने अभी तक योग को संत सन्यासियों के आश्रमों में, पहाड़ों में, या बहुत ही साधक जो थे योग के अपने अपने हिसाब से करते थे, अच्छी पद्धति होने के बाद भी मैदान में नहीं आए थे। बाबा रामदेव जी ने मैदान में लाके खड़ी कर दी, घर घर के अंदर योग पहुंचाया है। जो चल रहा है बहुत जगह चल रहा है, एनजीओज बहुत हैं, संस्थाएं बहुत हैं, आश्रमों में योग साधक बहुत अपने योग की कक्षाएं करते हैं, लेते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा जगह जगह इसका भी काम चलता है, बहुत से ऐसे सेंटर्स, वेलनेस सेंटर्स खुले हैं। लेकिन अभी तक भी हर व्यक्ति की पहुंच तक ये योग अभी नहीं पहुंच पाया है। हमने हरियाणा में तय किया है कि हम अधिकतम लोगों तक योग कैसे पहुंचा पाएं। उसमें से ये कल्पना खड़ी हुई कि गांव-गांव में योग व्यायामशालाएं ये शुरू की जाए, गांव-गांव में खड़ी की जाए। 6500 गांव हैं, पंचायतें 6200 हैं, कि अगर 6500 गांव में योग व्यायामशालाएं बन गई और लोगों ने स्वस्थ रहना शुरू कर दिया, बीमार होना बंद कर दिया, तो बजट बहुत बच जाएगा। आज कितना बजट हमारे चिकित्सा और मेडिकल एजुकेशन पर लगता है। अभी पिछले 1 साल में आयुष्मान भारत का जो पैसा बिल हमने दिया है, लगभग 800 करोड़ रुपया तो आयुष्मान भारत का जा चुका है। अस्पताल चलाने के जो खर्चे हो रहे हैं वो अलग हो रहे हैं, दवाइयाँ वो अलग हो रही हैं, मेडिकल कॉलेज अलग खुल रहे हैं। एक मेडिकल कॉलेज खोलने में 1000-1200 करोड़ रुपया खर्च होता है और हर मेडिकल कॉलेज को चलाने में हर साल सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च होता है। मेरा अनुमान है लगभग 8-10 हज़ार करोड़ रुपया हम जरूर चिकित्सा पर और हमारी जो मेडिकल एजुकेशन उस पर लगाते होंगे। तो अगर 10,000 करोड़ में से आधा बचा लें तो ये तो 2600 करोड़ की बात है, 1/4 लगेगा, बाकी सब बचेगा। हमने प्रारंभ के जो चरण हैं योग के, जैसा आज बताया गया होगा, कभी अष्टांग हैं योग के, तो इसमें से 4 भाग ऐसे हैं जिनको हम सांघिक रूप से सबको प्रचार करके एक जगह पर ला करके करा सकते हैं। बाकी 4 भाग ऐसे हैं कि जो ऐसा कहा जाता है व्यक्तिगत जीवन के हैं, यानी यम, नियम, प्राणायाम, आसन। ये 4 ऐसे हैं जो सांघिक तौर पर इकट्ठे ला करके कराए जा सकते हैं। और यह आदि प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि ये व्यक्तिगत जीवन में। ये शायद सांघिक आप किसी को समाधि या सांघिक आप किसी को प्राणायाम तो हो सकता है, लेकिन ध्यान धारणा ये व्यक्तिगत जीवन का विषय, वो अपने अकेले में एकांत में ही कर सकता है, मन को साधना पड़ता है। तो इस प्रकार से 4 जो हिस्से हैं, इसको करने के लिए सबसे पहले यदि आप आसन से शुरू करें, प्राणायाम से शुरू करें, तो इसके लिए योग व्यायामशालाएं जो बनाई गई हैं लगभग 882 मेरे पास आंकड़ा आया है। हमने इनका पहले 1000 की घोषणा की थी कि 1000 बनाएंगे और अगले चरण में 1000 और बनाएंगे। 2000 का तो पाइपलाइन में है। हमारा जो रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास विभाग है, एसीएस अपने मलिक जी बैठे हैं, तो इन्होंने वो जिम्मेवारी ली है कि हम इनको एक गांव में बना करके आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।